बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं भाइयों के सवालों पर। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मेरे पास कुछ सवाल हैं उनके जवाब आपको इसी वीडियो में दे दूं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एक भाई हैं हमारे, कबूतर किंग के नाम से उनका चैनल है। मैं उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वो भी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, शौक भी कराते हैं, सेल परचेज़ भी दिखाते हैं और पहचान भी कबूतरों की बताते हैं। तो जिस भाई को वीडियो पसंद आए तो उनके चैनल को भी सपोर्ट करो। तो यही कुछ था दोस्तों। तो हनान प्रिंस ने सवाल करा है मेरे पास कि हबीब भाई मेरे कबूतरों में सांस दमे का मसला आ रहा है और वैसे भी मेरे बहुत कबूतर मर चुके हैं, तो आप मुझे ज़रा रिप्लाई जल्दी कर देना। तो मैं आपको बताता चलूँ इस बारे में कि अगर आप मेरी वीडियोस वॉच करोगे तो सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास मेरी जो है वीडियो सारी आ जाया करेंगी। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ हेल्थ केयर के नाम से भी मेरी वीडियोस कुछ बनी हुई हैं। तो अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी उसके अच्छे मिलेंगे। तो मैं वैसे भी आपको बताता चलूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस जो सांस दमे का जो मैंने इलाज करा था प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जो मैंने चीज़ें, जो दवाइयों का मैंने इस्तेमाल करा था वो उस वीडियो में वो आपको बताता चलता हूँ। कि उसमें एक था सिरप था ब्रूफेन का, और दूसरा था जो सिरप था वो नेलेस्टेट था, और 2 टैबलेट थे जो मैंने उसमें इस्तेमाल करे थे। एक टैबलेट था ऑफ्लोक्स का और एक टैबलेट था बेटनीसोल का। तो ये किस तरह मैंने इलाज करा, किस तरह मैंने ट्रीटमेंट करा, उस वीडियो में आपको तफसीलन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। आप उस वीडियो को वॉच करो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो होता कोई मसला नहीं है, बस इलाज करना पड़ता है, कबूतर सेट हो जाते हैं। तो ठीक है, जिस तरह मैंने इलाज करा था वैसे करोगे तो इंशाल्लाह आपका कबूतर तीसरे दिन देखोगे कि फिट फाट हो जाएगा, कोई उसमें मसला ही नहीं होगा सांस दमे का। अगर आप ज़्यादा नहीं कुछ भी कर सकते तो ऑफ्लोक्स का टैबलेट ले लो, मैं स्क्रीन पे उसकी पिक्चर दे दूँगा, आप वही टैबलेट ले लो। तो उसका मतलब दूसरा हिस्सा, मतलब उसके 2 हिस्से कर लो, 250 ग्राम का होगा वो। तो उसके 2 हिस्से कर लो, एक हिस्सा कबूतर को दे दो। लेकिन कोशिश ये करो जब आप कबूतर को ये दे रहे हो तो कबूतर आपका जो है ना थोड़ा वेट में हो। ये ना हो कि वो कबूतर बिल्कुल एक्सपायरी के नज़दीक हो, आप ये टैबलेट उसे दे दो तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। थोड़ा ख्याल करना, जो कबूतर में वेट होगा आप उसी को देना। नहीं तो जिस तरह मैंने आपको वीडियो में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, आप उसे वॉच करोगे तो तकरीबन जो है वो कबूतर जो जिसका मैंने इलाज करा था वो बहुत वेटलेस हो गया, बहुत हल्का हो चुका था और काफ़ी दिनों से वो बीमार था। तो मैं उसे लाया था और मैंने उसका ट्रीटमेंट करा था। तो वहाँ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपका कबूतर यानी वेट में भरपूर सही है, वज़न में सही है, दाना वगैरह खा रहा है, फिर भी सांस का मसला है, तो सिंपली आप उसे ऑफ्लोक्स दे दो, इंशाल्लाह वो दूसरे दिन बेहतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताना था। और साजिद रज़ा साहब हैं, इनका भी मेरे पास सवाल है। तो ये पूछते हैं कि हबीब भाई के कबूतर की एज कितनी होनी चाहिए कि हम उनका पेयर अप करें, तो कितने कली के हो जाए तो हम पेयर अप करें। तो साजिद भाई मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप कोशिश करो अपने, जब आप नए बच्चों का मतलब पेयर अप करते हो तो उनकी एज पूरी होने दिया करो, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होता है, रिज़ल्ट आगे अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर आप कम उम्र में जोड़े लगा दोगे कबूतरों के, यानी दस्ता पाक हो जाए तो आप लगा दो तो बेफ़िक्र हो जाओ, उससे बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो कम उम्र में लगाने से ये हो जाता है, अक्सर कबूतरी जो है अंडे से बंद भी हो जाती है और कबूतरी में चर्बी आने का भी मतलब शिकायत हो जाती है। और अगर वो फर्स्ट टाइम अंडे दे तो वो अंडे ज़रा छोटे होते हैं और बच्चा जो है उनका बहुत छोटा सा निकलता है, तो उससे वो पालने में उनको दिक्कत होती है, तो वो अक्सर बच्चे एक्सपायर कर देते हैं। तो या तो अगर पल भी जाएँ तो मतलब 1 डेढ़ हफ़्ते के होने के बाद फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं। उनमें मसला आ जाता है, किसी के अंदर मतलब कंकर की बीमारी आ जाती है या किसी में कोई आँख ख़राब का मसला आ जाता है। ये मसले कम उम्र के जोड़े लगाने से होता है। तो अगर आप तकरीबन कबूतर की एज पक्की करके उनको जोड़ा लगाओगे, मतलब दस्ता पाक हो जाए, दुम साफ़ हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह आपके पास ये शिकायत नहीं आएगी। और कोशिश करो कि जब भी आप पेयर अप कर रहे हो एक की एज ज़्यादा रखो, एक की एज कम रखो। तो ये आप देख सकते हो, इंशाल्लाह इस तरह आपके जो है रिज़ल्ट अच्छे होंगे। तो और मेरे पास इन्हीं का एक दूसरा सवाल भी है। वो ये पूछते हैं कि काबली कबूतर और पट्टी वाले कबूतरों के परों में क्या फ़र्क होता है, तो क्या फ़र्क होता है। तो इंशाल्लाह भाई ये भी आपको प्रॉपर वीडियो दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अब आपको इतना बताता चलूँ कि देखो,
कबूतर की जो है ना आदत में भी फ़र्क होता है। ये नहीं कि सिर्फ कबूतर के परों में फ़र्क देखा जाता है। पट्टी वाले कबूतर की उड़ान और हाई फ्लायर की उड़ान में बहुत फ़र्क है। जिस तरह उनकी अगर आँखों में आप देखो, आँखों के साइन देखो, उनमें फ़र्क होता है। तो इसी तरह मतलब कबूतर के बॉडी स्ट्रक्चर में भी बहुत फ़र्क होता है, सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। तो फ़िलहाल जो है मैं आपको ये बताता चलूँ, जो पट्टी वाले कबूतर होते हैं इनके थोड़ा पर जो है वो ज़रा लेंथी होते हैं और दुम भी मतलब इनकी लंबी होती है। तो ये पट्टी वाले कबूतर इस तरह के होते हैं। जो मेरे नज़दीक जो इन्फॉर्मेशन है मैं वही दूंगा। अगर आपको एग्री हो तो एग्री करो, वरना तो कोई मसला नहीं है भाई मेरे। परों में जो फ़र्क देखा जाता है, परों में जिस तरह मैंने आपको बताया उनके परों की लेंथ ज़्यादा होती है। और कोशिश जो है कि देखो कबूतर के जो पर हैं ना, उनमें परवाज़ के हिसाब से पर बनाए जाते हैं। वो खुद अपने इलाके के हिसाब से बनाए जाते हैं। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ जो है कबूतर की कली ज़रा चौड़ी रखी जाती है और बगल बड़ी रखी जाती है, ताकि हमारा कबूतर ज़रा हाइट में रह के परवाज़ करे। और जहाँ मतलब नॉर्मल मौसम रहता है तो वहाँ वो जिस तरह का भी पर हो, अगर आपकी नस्ल अच्छी है कबूतर की, तो वो टेम्परेचर मतलब जैसा भी हो कबूतर उड़ जाता है। लेकिन इतना अगर हाई हो जाए टेम्परेचर तो अच्छा उड़ने वाला कबूतर भी, अगर वो हाइट पे उड़ रहा होगा तो वहाँ वो कुछ टाइम दे देगा। अगर वो नीचे होगा, हाइट में नहीं होगा, तो वो कबूतर ज़रा जल्दी बैठ जाते हैं टेम्परेचर में। और पट्टी वाले कबूतर ज़रा वेटलेस होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि इन्होंने परवाज़ देनी होती है। काफ़ी लंबे उड़ते हैं, पट्टी मारते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको इस पर और भी वीडियोज़ दूँगा। तो फ़िलहाल आपके लिए भी इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। इससे आपके फ़ायदे होंगे अगर आप इसे देख के समझोगे तो। तो मेरे पास और भी सवाल है लकी इवन के नाम से, मेरे ख़्याल से इन्होंने अपना नाम भी बताया था, नूर मोहम्मद भाई। तो ये पूछते हैं कि हबीब भाई हमें एक टेडी का जोड़ा परचेज़ करना है और एक इमामदीन का जोड़ा, 2 जोड़े हमने ख़रीदने हैं। तो आप हमें इनकी कीमत बताओ कि कितने तक के ये मिल जाए और मुनासिब क्या पैसे होंगे इनके। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ, कबूतर का कोई रेट नहीं होता, हर जगह मुख्तलिफ़ रेट होते हैं। वो हर कोई अपने ही रेट लगाता है। तो आप कोशिश करो अच्छे परिंदे लो, समझ के लो। अगर आपका परिंदा अच्छा है तो अगर आपको ज़रा महंगा भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ के लोगे तो वो आपका नुकसान नहीं होगा। ये ना हो कि आपको कबूतर की पता ना हो और आप कबूतर ले आओ, महंगे ले आओ, तो वो फिर आगे आपको नुकसान देंगे। अगर आपको नहीं समझ तो आप देखो आपके कोई दोस्त या किसी भाई को जो कबूतर की परख रखता हो, उनके साथ जाके कहीं से परचेज़ करो, अगर महंगे कबूतर ख़रीद लो। नहीं तो मैं आपको एडवाइस दूँगा, तो आपको अगर इतना कबूतर की समझ नहीं है तो पहले आप जो है सिंपली डरबी से कबूतर ले लिया करो, जाल वगैरह से। तो वो आपके लिए आसान रहेंगे, आसानी होगी, क्योंकि वहाँ कम पैसों में कबूतर मिल जाता है। और जिस तरह मैं आपको टिप्स बताता हूँ कबूतर के, अच्छे कबूतर के पहचान के हवाले से, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे, उन टिप्स को समझोगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए कबूतर ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। कबूतर मिल जाया करते हैं मेरे भाई, ज़रा परख होनी चाहिए बस। मैं भी आपको बताता चलूँ, हाँ एक भाई हैं मेरे, उन्होंने तकरीबन पिछले हफ़्ते ही मेरे ख़्याल से, या इस हफ़्ते, सॉरी मुझे याद नहीं हो रहा बराबर, क्योंकि तो उन्होंने 2 जोड़े टेडी के परचेज़ करे। माशाल्लाह उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे उनकी पिक्चर्स दी थी और वीडियोस भी दी थी। मैं उनसे पूछूंगा, अगर उन्होंने कहा तो मैं वो भी स्क्रीन पे मतलब शेयर करूंगा आप लोगों के साथ वीडियो। तो आप देखना कि उन्होंने वो 2 जोड़े टेडी के लिए माशाल्लाह मुझे तो अच्छे लगे। मैंने उनको बताया भी था कि आप इतने के ले रहे हो तो बाकी आप हड्डी जोड़ कबूतरों के खुद ही देख लो। बाकी कलर वगैरह, आई साइन जो थे, पर जो थे, उन्होंने मुझे दिखाए, वो मेरी समझ में आए। तो उन्होंने एक जोड़ा जो है वो 15,000 का लिया टेडी का, 2 जोड़े 30,000 रुपये के लिए। तो यही कुछ मैं इनसे पूछूंगा, अगर उन्होंने कहा तो फिर उनका नाम भी मेंशन कर दूंगा और वीडियो भी उनकी मैं जो है मेरे पास व्हाट्सअप जो आई हुई थी वो दे दूंगा, ताकि नूर मोहम्मद भाई आपको आसानी हो जाए। आप देख लो कि कबूतर किस तरह के होते हैं और इतने के मुनासिब हैं, क्योंकि ये पैसे मुनासिब हैं, क्योंकि मैंने खुद भी इतने के लिए थे जोड़े, मुझे भी याद है। अच्छे कबूतर अगर किसी के पास होंगे तो वो आपको सस्ते नहीं देगा। लेकिन बस आप ये कोशिश करो कि जहाँ से कबूतर लो अच्छे कबूतर लो, और ब्रीडिंग करे हुए कबूतर लेना, बग़ैर ब्रीडिंग वाले ना लेना, क्योंकि अक्सर ऐसे हो जाता है कबूतरियाँ अंडे नहीं दे रही होती तो भाई अच्छे अच्छे कबूतर भी लोग सेल कर देते हैं। लेकिन हमारे पास आने के बाद भी वही मसले हो जाते हैं कि अंडे नहीं देते कबूतर। तो इससे आप बचो ज़रा। और आप कहते हो जिस तरह, इनका एक और सवाल भी था कि जहाँ बलूचिस्तान में इनकी रिहाइश है तो वहाँ इन्हें, यानी जिस तरह मैं अच्छे कबूतर की पहचान बताता हूँ, तो मतलब आप जैसे कबूतरों की बात करते हो वैसे कबूतर हमें यहाँ नहीं मिलते बलूचिस्तान में। तो भाई इंशाल्लाह मिल जाएंगे, थोड़ा आप मेहनत करो, ढूंढो उनको, तो इंशाल्लाह ढूंढने से तो हर चीज़ मिल जाती है।
कबूतर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये भी आपको मिल जाएगी। तो कमेंट्स में स्क्रीन पे दे दूँगा भाई आपकी। तो इसी तरह डॉक्टर सईद साहब हैं हमारे, और डॉक्टर सईद साहब कहते हैं कि हबीब भाई मैं अच्छे कबूतर बना लेता हूँ लेकिन परवाज़ नहीं बना सकता, तो इसके लिए कोई अहम टिप्स हमें बता दें परवाज़ी कबूतर के लिए। तो भाई जिस तरह मैंने आपको एक परवाज़ी जोड़े की वीडियो बीच में अपलोड करी थी, बताया था, मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आपको और बताऊंगा आगे। लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूं कि कोशिश करो, अगर आप परवाज़ी कबूतर बनाना चाह रहे हो तो कबूतर की मैं कबूतर पकड़ लूँ तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ। 2-4 टिप्स मैं आपको दे दूँगा, लेकिन वीडियो भी लंबी हो रही है दोस्तों, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि कबूतर हाथ में होगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। माज़रत है अगर आपकी इसी वीडियो में मैं आपकी कमेंट्स का आंसर नहीं दे सका तो और एक भाई हैं हमारे, वो कहते हैं कि जावेद अली, जज़ाकल्लाह हबीब भाई, जोड़ किस शेप में होना चाहिए, वी शेप में कि यू शेप में, वो ये पूछते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस पर भी आपको वीडियो दूंगा। जावेद अली, तो अंकित गांधी, इनका भी एक सवाल है मेरे पास, सर खंजर पर के साथ कौन सा पर पेयर अप करना चाहिए। तो इंशाल्लाह भाई ये तीनों के लिए मैं जो है, सईद साहब आपके लिए, जावेद अली आपके लिए और अंकित गांधी, तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप तीनों भाइयों के सवाल उस पर आ जाएंगे, सवालों के जवाब आ जाएंगे, क्योंकि अब इस वक्त मैं कबूतर मेरे हाथ में है नहीं, तो वीडियो भी लंबी हो चुकी है। जब मैं कबूतर की तफसील देने बैठता हूँ तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है वीडियो। तो इसी वीडियो से अपने भाई को इजाज़त दो, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। और जिन भाइयों ने मुझे कमेंट्स करी हुई है, इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 करके सबके आंसर दे दूँगा। तो ज़रा मसरूफ़ियत होती है, जिस तरह मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो चलते चलते आपको अल्लाह हाफ़िज़।